सबसे बड़ी बात भाई, हमें आलोक टाइप के पति चाहिए ही नहीं। लेट मी बी वेरी क्लियर। ब्राइब ले रहा तो उससे भी प्रॉब्लम नहीं है, सोचिए कैसा पति है वो, उसको सिर्फ प्रॉब्लम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से। तो ये तो दोहरी कैरेक्टर तो आलोक का है। क्या आलोक मौर्य को इंतजार देखते रहना चाहिए था सारी चीजें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? एक पति को अगर हक है कि बीवी के साथ 4 और जगह अफेयर रखे, तब उसको बहुत हम लोग उच्च कोटि का समझते हैं। मनीष दुबे के बारे में कोई बात ही नहीं करते। बहुत बड़ा तीर मारा है भैया। कौन सा तीर मारा है? उसके भी तो घर में पत्नी है ना, तो वो क्यों नहीं बोल रही है? जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में और हमें सुमित कुमार। आजकल देखिए सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक व्यक्ति की, एक शख्स की बात हो रही है। वो है ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य, जो कि दावा कर रहे हैं अपनी पत्नी को लेकर कि हम पढ़ाए लिखाएं और इतनी मेहनत करने के बाद कैसे कैसे करके पैसा जुटाया, उसके बाद वो एसडीएम बनती है और उसके बाद उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है और इन्हें तलाक देने के लिए ज़बरदस्ती कर रही हैं, कई तरह के टॉर्चर कर रही हैं। और ये बातें जैसे ही सोशल मीडिया पे जाती है एक आग की तरह फैलता है। और अब सोशल मीडिया पे देखिए किस तरह के गाने वायरल हो रहे हैं, जहाँ पे मनोज तिवारी का गाना वायरल हो रहा है कि मतलब वो पुराना गाना है कि आप मत पढ़ाइए, उसका सार यही है। और बाकी लोग इस तरह के मजाक बनाने लगे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ लेकिन बीवी मत पढ़ाओ। तो हमारे साथ आरएलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और औरतों के और महिलाओं के हक को लेकर बात करती रहती हैं। और इस मुद्दे पे आलोक मौर्य ने जिस तरह से सोशल मीडिया पे अपनी ही पत्नी का मजाक बनाया है, इसको लेकर भी इन्हें बहुत शिकायत है। तो मैम स्वागत है सच बिहार में आपका। जी जी, थैंक यू सो मच। किस तरह से आप जिस तरह से चीज़ें कर रही हैं, सोशल मीडिया तो आप देख ही रही होंगी कि क्या कह रहा है कि मतलब पढ़ाओ मत, इस तरह की चीज़ें मत करो, लेकिन ज्योति मौर्य के बहाने ही सोशल मीडिया एक झूठ हो रहा है। लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात जा रही है कि बीवियों को मत पढ़ाओ, ज़्यादा पढ़ाई अच्छी नहीं है उनके लिए। कैसे देखते हैं? तो भैया मत पढ़ाओ, मत शादी करो। बेटी और बहन को पढ़ाओगे तो किसी ना किसी की घर की तो पत्नी बनेगी। शादी मत करो यार। अगर गट्स नहीं है एम्बिशियस पत्नी को संभालने का, अगर गट्स नहीं है जो काम तुम खुद करो, तब तुम अपने आप को राजा हरिश्चंद्र दिखाओ और तुम्हारी बीवी वो काम करे तो बहुत बड़ी उल्टा है। तो ये बोलने का अधिकार समाज ने किसी को नहीं दिया है, ना एक मर्द को दिया है ना एक औरत को दिया है। और रही बात ज्योति मौर्य की, ज्योति मौर्य को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके साथ जिन शख्स का नाम जुड़ा है, मनीष दुबे का नाम कोई नहीं ला। मनीष दुबे का फोटो को कोई क्यों नहीं सामने ला रहा है? मनीष दुबे की पत्नी को क्यों नहीं? मैं बार बार लगातार यही बात बोल रही हूँ, इसके पीछे की घटना को भी समझने का कोशिश कीजिए। ज्योति मौर्य को बहुत ईजिली टारगेट किया जा रहा है। भाई इतना आराम से चीज़ें होती है क्या? मैं बहुत गरीब था, उसके बाद मैंने चपरासी की नौकरी की, मैंने पैसा जुगाड़ा, फिर मैंने अपनी पत्नी को पढ़ाया और मेरी पत्नी मेरे को धोखा दे दी। प्लीज़, इतना आसानी से कोई स्टोरी नहीं बनती है। इसके पीछे का सच भी जानना होगा, आलोक का सच जानना होगा। और जब काला धन जब कमाना था तो मियाँ बीवी मिल के कमाया। और जैसे अभी पत्नी एक छलांग आगे निकल गई और उनको लगा अरे अभी तो मेरी पत्नी मेरे से भी बेटर लोगों के टच में है, तो रुको, उनके सारे जो उसने प्रोफेशनली जो गलत काम किए उस सब चीज़ों को हम सामने लेके आते हैं। गलत काम नहीं, देखिए गलत काम ज्योति मौर्य का अगर मैं बोलूँगी, गलत काम प्रोफेशनली एक ओहदे में रहने के बाद जो ब्राइब लेना, जो सारी चीज़ें, वो सब नहीं करना था। दैट वाज टोटली रॉन्ग। उसके ऊपर उसको एक्शन ये सब होना भी चाहिए। दूसरी बात मैं ये बोलूँगी कि यहाँ पे गलत सबसे ज़्यादा आलोक मौर्य है, सेकंड आपका मनीष पांडे। रीज़न क्या है? आप इतने कमज़ोर पति, आप इतने गुस्सेल पति, आपका ईगो इतना छोटा है, आप इतने ज़्यादा कावर्ड है कि आप अपने पत्नी को नहीं संभाल पाए। तो भैया आपको जब पता था कि इतना ज्ञान देने से पत्नी पढ़ लेगी, तो वो ज्ञान खुद अपने लिए क्यों नहीं ले लिया? वो ज्ञान लेके आप खुद पढ़ाई क्यों नहीं कर लिए? मेरा सवाल वो है। लेकिन इस बीच एक सवाल को हम लोग भूल जा रहे हैं कि इतने माँ बाप अमीर हैं यहाँ पे, कितने भी आईपीएस यूपीएससी के लिए अपने बच्चों को पैसा दे रहे हैं, सब तो यूपीएससी क्लियर नहीं कर जा रहे हैं। तो इसमें मेहनत और उनकी लगन को एकदम से हटा दिया जा रहा है। यही दावा किया जा रहा है कि उनके पति ने जो पैसा दिया उससे से पढ़ी है। देखिए बात, ये दुनिया के पहले पति नहीं है जो ये काम किए हैं। दूसरी बात, हम लोग बार बार एक चीज़ भूल रहे हैं कि एक लड़की को, एक क्या कहते हैं, लड़के को पढ़ाने में जितना जमा पूंजी एक माता पिता लगाते हैं, अगर वो उनका हक मानने लग जाएं तो सोचिए उन बच्चों का क्या होगा। भाई आप पढ़ लिख के इतना काबिल बन जाते हो, क्या माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ के आ जाते हो? उस पर कोई सवाल नहीं करेगा। जस्ट बिकॉज एक महिला के ऊपर है और एक महिला ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया है और लोग बड़े चुस्की ले लेकर उनके चैट जो वायरल, जो उनके पति ने ही किया है, उसको पढ़ के एंजॉय कर रहे हैं और गाली दे रहे हैं।
खुदा ना खास्ता आप हमेशा जो सब लोग बोल रहे हैं कि बेटी और बहन को पढ़ाओ, अपने वाइफ को मत पढ़ाओ, तो भैया आपकी बीवी भी किसी ना किसी की बहन और बेटी तो होंगी, उनका क्या? आई एम श्योर कि ज्योति का भी कोई भाई होगा, ज्योति का भी कोई पिता होगा, सोचिए उनके ऊपर क्या बीत रही है। तो आप किसी औरत को टारगेट करने से पहले ये सोच लीजिए, कहीं ज्योति आपकी बहन भी हो सकती है, आपकी बहन से भी ऐसा गलती हो सकता है, आपकी बहन के साथ भी ऐसा लड़के का शादी हो सकता है जो आपकी बहन की एम्बिशन को हैंडल नहीं कर पाया और वो समझा नहीं पाया, बुझा नहीं पाया, थक गया, हार गया, तब जाके मीडिया में जाके उलझुल बयान देके चीज़ों को एक अलग रूप दे दिया। बट इतना आसान स्ट्रेट लाइन लाइफ नहीं होता है। लाइफ अगर स्ट्रेट लाइन होता तो बहुत अच्छा होता। आप जब रास्ते में चलोगे, सीधा रास्ता सब जगह दिखेगा, टेढ़े मेढ़े रोड आएंगे, तो शादी भी वैसा ही होता है, टेढ़ा मेरा जर्नी। अब उस टेढ़े मेरे जर्नी में ज्योति ने क्या गलती किया, आलोक ने क्या गलती किया, वो नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ ज्योति ज्योति ज्योति। व्हाट अबाउट मनीष दुबे, व्हाट अबाउट मनीष दुबे की वाइफ? ऑडियो जो वायरल हुआ है मैम, उसमें वो कहते पाई जा रही हैं कि मैं तुम्हें, वो अच्छा नहीं होगा, तुम इतना ही अच्छा है कि तुम 2 तलाक और उससे ज़्यादा नहीं तो फिर वो धमकी भी दे रही है कि दहेज का। तो दहेज अगर वो पढ़ाने के लिए खर्चे को एक्सेप्ट करती है तो दहेज कितना दी होंगी इन चीज़ों? नहीं देखिए, दहेज कितना दिया नहीं दिया बहाना नहीं है कि दहेज पे नो वेट, नहीं देखिए, दहेज कितना दिया नहीं दिया बात की बात है। दहेज लेना भी उतना ही गुनाह है जितना दहेज देना भी। तो अगर वो दी है तो उनके पेरेंट्स ने गलती की है, और इन्होंने लिया है तब तो ये नॉन बेलेबल है, तब तो इसको भी जेल जाना पड़ेगा। बात अभी दहेज लेने देने की नहीं है, बात है कि एक पति पत्नी के मैटर बाहर में लाया कौन? आलोक लाए। आलोक क्यों लाए? आलोक ने देखा कि भाई अभी तो मैं चपरासी रह गया, मेरे पत्नी को मैंने पढ़ाया, वो आगे निकल गई और वो अपने लेवल पे लोगों से अपना दोस्ती बढ़ा रही है, तो उसको कहीं ना कहीं डर लग गया। एक पक्ष ये भी हो सकता है, लेकिन एक पक्ष ये भी तो हो सकता है कि आलोक इसलिए भी मीडिया में आए हो कि अब उनकी पत्नी एसडीएम हो गई हैं, अब उनसे ओहदा में बहुत आगे हैं, उनके कॉन्टैक्ट्स बहुत बड़े हैं, तो इनसे वो मतलब वो पार पाना मुश्किल होगा। तो ये मैं तो वही आपको बोल रही हूँ कि वो डर गए कि भाई अब मेरी पत्नी मेरे से आगे निकल गई, और कहीं ना कहीं उनको ये एहसास होने लग गया, यार मैंने पढ़ा के बहुत बड़ी गलती की, सोचा था साथ मिलके पैसा कमाएंगे, साथ मिलके काला धन जो कच्चा चिट्ठा खोला है उन्होंने ही, अपनी पत्नी का कितना घूस लेती थी, उतना घूस लेती थी, फलाना डमकाना जो भी है, साथ मिलकर अभी तक तो कर ही रहे थे, अब तो ये आगे निकल गई, अब पैसा भी गया, जोरू भी गया। ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में प्ले होते होते उन्होंने खुद डिसाइड किया, ना हम खाएंगे ना तुमको खाने देंगे, तो ना हम रहेंगे ना तुमको रहने देंगे, ना मेरी इज्जत रहेगी ना तुम्हारी इज्जत रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये आलोक का एक सेल्फिश मूवमेंट है। भाई आपको अपनी पत्नी से प्रॉब्लम था, उनके सरकारी नौकरी से भी उनको प्रॉब्लम नहीं था, उनको अपने पत्नी के जो ब्राइब ले रहा था उससे भी प्रॉब्लम नहीं है। सोचिए कैसा पति है वो, उसको सिर्फ प्रॉब्लम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से। तो ये तो दोहरी कैरेक्टर तो आलोक का है। आपको तो तुरंत उस दिन अपने पत्नी को रोक देना चाहिए था जब आपकी पत्नी का पहला काला धन घर में आया। एंजॉय तो तब आपने खूब खूब किया। अब जब आपको पता चला कि आपकी पत्नी का अफेयर किसी और के साथ हो चुका है या हो रहा है, तब आपको लग गई मिर्ची। और वो भी क्यों? अरे यार वो तो बहुत बड़ा आदमी है जिसके साथ हुआ है, अब तो काला धन भी गया, औधा भी गया, बंगलो भी गया, घर भी गया, जो भी मिलता है सरकारी नौकरी में सब गया। तो रुको, तुम्हारा कच्चा चिट्ठा तो हम खोलेंगे ही खोलेंगे, साथ में तुम्हारा इज्जत भी हम लेंगे। तो ये बहुत ही ओछा काम जो है वो आलोक जी ने किया। लेकिन इसी बहाने अब, लेकिन एक सामाजिक रूप से देख ले, कानूनी रूप से तो चलिए इलीगल नहीं है अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, लेकिन सामाजिक रूप से जो और अन्य महिलाओं पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा या पड़ा है, तो उसको कैसे देखेंगे? क्योंकि ज्योति मौर्य जो कि समाज तो कम से कम एक्सेप्ट नहीं करता है और उसी नज़र से महिलाओं को देखता तो भाई सारे मूवीज देखना आप लोग बंद कर दो। शाहरुख की आधा मूवीज में एक्स्ट्रा मैरिटल को हमेशा प्रोपोगेट किया गया है। अगर आप कौन सी वो मूवी थी मुझे याद नहीं आ रही है, जिसमें क्या कहते हैं, रानी मुखर्जी भी थी, प्रीति जिंटा भी थी, अभिषेक बच्चन भी था, शाहरुख खान भी था, जिसमें दिखाया जाता कि शादी के साथ वो खुश नहीं था, वो खुश नहीं था, तो दोनों अपने अपने रास्ते निकल गए और दोनों ने अलग अलग जगह पे शादी करी। तो फिर मत देखो ना, डोंट गिव मी दिस क्रैप कि ज्योति ने आपके भविष्य खराब किया। सॉरी, ज्योति ने कोई भविष्य खराब नहीं किया। ज्योति अभी तक चुप है, वो अपना इज्जत बचा रही है। इज्जत उछालने वाला काम एक आदमी ने किया जो बहुत ही सस्ती और बहुत ही आसान रास्ता है। किसी भी औरत का दामन पे दाग लगाना 2 मिनट का काम है। आपने दामन पे दाग तो लगा दिया, आप अपने पत्नी को खो दिया, आप अपने परिवार को खो दिया, आप अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचे। तो भाई आपने शादी क्यों की? अगर आपको यही करना था, अगर आपको पढ़ा के लिखा के SDM बना के घूस खाना ही था, तो आप घूस खाते।
आपको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये जलन बोलिए, इनसिक्योरिटी बोलिए, डर बोलिए, ईगो बोलिए, गुस्सा बोलिए, कावर्डनेस बोलिए, सब कुछ का मिला जुला रिएक्शन आलोक ने वही किया जो एक आम कमज़ोर पति कर सकता है। बट ये आम कमज़ोर पति जी जो बोल रही हैं आप, समाज हमारा कुछ ऐसा ही तो है। अगर सोशल मीडिया उस चीज़ से जुड़ाव इतना महसूस कर रहा है कि आलोक कहीं ना कहीं सही है, आलोक के साथ गलत हुआ है, तो कहीं ना कहीं अपने पत्नियों के बारे में और लोग भी तो ऐसे ही सोच रहे हैं कि मैं पढ़ाऊंगा तो ऐसा होगा। सबसे बड़ी बात भाई, हमें आलोक टाइप के पति चाहिए ही नहीं। लेट मी बी वेरी क्लियर, उन औरतों को आलोक टाइप के पति चाहिए ही नहीं जो इतने कमज़ोर हो कि मैं चपरासी हूँ, मैं गरीब हूँ, मैंने सब लुटा दिया। और मैंने, भाई ढिंडोरा क्यों पीट रहे हो? क्या करना चाहिए उस पति को? चाहिए भाई, आप खुद क्यों नहीं पढ़ लिए? आप अपने पत्नी को पढ़ाने की इतना बुद्धि अगर आपके पास है तो खुद दोनों मियाँ बीवी मिल के पढ़ाई करते, दोनों साथ में जाते, उसको मेहनत ही नहीं करना था। तो क्या सिचुएशन हो सकती थी? आलोक मौर्य को इंतजार देखते रहना चाहिए था, सारी चीजें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बाद में आए, मैं फिर बोल रही हूँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक दिन में नहीं होता है। कोई भी परिवार में अगर एक औरत बाहर में जा रही है तो अचानक से क्यों गई, एक दिन में चीज़ें नहीं होती है। ज़रूर ऐसा कुछ कांड हुआ होगा घर में जो इतना सीधा रास्ता दिखा रहा है ना, मैं पढ़ाता था, मैंने दुखी हूँ और मैं मीडिया में, मेरा पैसा नहीं होता है। सेम अगर एक पत्नी को हक है, एक पति को अगर हक है कि बीवी के साथ 4 और जगह अफेयर रखे, तब उसको बहुत हम लोग उच्च कोटि का समझते हैं। जैसे आपके मनीष दुबे के बारे में कोई बात ही नहीं करते, बहुत बड़ा तीर मारा है। भैया कौन सा तीर मारा है? उसके भी तो घर में पत्नी है ना, तो वो क्यों नहीं बोल रही है? क्योंकि वो डरी हुई हैं। उनको लगता है कि मेरी पति का इज्जत गया। और 80% भारतीय महिला ऐसे ही करते हैं, और वही 80% महिलाएं उसको गाली दे रही है। और उसी 80% महिला के पुरुष जो है वही ये काम करते हैं जो आज क्या कहते हैं आलोक कर रहे हैं। और इसीलिए वो लोग ही ज्योति को गाली दे रहे हैं जो अल्पसंख्यक है, जो गाली नहीं दे रहे हैं, जो सिचुएशन को समझ रहे हैं। अगर ज्योति ने कुछ गलत किया तो वो सरकारी नौकरी में रह के, नौकरी के बाहर जो उन्होंने गलत काम किया वो कतई ही माफ़ी लायक नहीं है। लेकिन उसका अफेयर करना, उसके कहीं और जाना, काइंडली दूसरा पहलू को भी सुना जाए। सिक्के का एक पहलू देखकर एक औरत को कॉर्नर करके, उसको प्रताड़ित करके, उसको लांछना देके, उसको सुइसाइडल मोड पे धक्का मार देना इज नॉट एट ऑल अ जजमेंट ऑफ पीपल। आई एम सॉरी टू से, ऐसा नहीं होना चाहिए। शुक्रिया मैम समय देने के लिए। और ये बात सच्चाई है कि एक पूरा सोशल मीडिया देखिए कितना इम्पैक्ट होता है। आप जब इंस्टाग्राम रील्स खोलें, पूरा एकदम स्क्रॉल करते जाइए, यही चीज़ मिले आपको। हर जगह पे इतनी बात हो, एक महिला को इतना प्रताड़ित करे, चाहे वो आप सोचिए ना कि कानूनी रूप से वो गलत भी नहीं है, तो इतना टॉर्चर क्या सही है क्या? और हमने भी कितने स्टोरी पुरुषों को लेके चलाया है जिसमें पुरुष एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं बाहर में, घर में पता भी नहीं लग रहा, लेकिन उसमें समाज बात नहीं करता। एक महिला को लेकर इतनी बातें हो रही है तो क्यों हो रही है? एक बार सोचने की ज़रूरत है। और जो आप दावा कर रहे हैं कि बीवी को मत पढ़ाओ, बेटी को पढ़ाओ, इसको पढ़ाओ, तो आपकी बेटी या बहन भी किसी की बीवी पत्नी बनेंगी ज़रूर। तो ज़रूरी है कि हमें थोड़ा इमोशन के साथ ये भी समझने की ज़रूरत है कि उसकी क्या रही होगी। और दोनों पक्ष अभी तक नहीं आए हैं तो इस बात को ज़रूर समझना चाहिए। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके बताइए। मैम की जो राय है बहुत स्पष्ट है ज्योति मौर्य केस को लेकर, उस पर भी आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।